बाइबल में कुकर्म और कर्म दो अलग अलग शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जो अलग अलग अर्थों को दर्शाते हैं। कुकर्म का अर्थ है वह काम करना जो गलत, बुरा या पापपूर्ण हो, जबकि कर्म का अर्थ है वह काम करना जो अच्छा, सही या धार्मिक हो। विस्तार से, कुकर्म। बाइबल में कुकर्म शब्द का प्रयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता है जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो, जो समाज के नियमों के खिलाफ हो या जो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। कर्म। बाइबल में कर्म शब्द का प्रयोग ऐसे कामों के लिए किया जाता है जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, जो दूसरों के लिए अच्छे हों या जो धार्मिक हो। उदाहरण: कुकर्म चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरों को नुकसान पहुंचाना और परमेश्वर की आराधना न करना। कर्म गरीबों की मदद करना, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, सत्य बोलना और परमेश्वर की आराधना करना। अर्थ: कुकर्म का अर्थ बुरा या गलत काम है, जबकि कर्म का अर्थ अच्छा या सही काम है। परिणाम: कुकर्म के परिणाम खराब होते हैं, जबकि कर्म के परिणाम अच्छे होते हैं। अनुभव: कुकर्म से दुख और पछतावा होता है, जबकि कर्म से खुशी और संतुष्टि होती है। निष्कर्ष: बाइबल में कुकर्म और कर्म दो महत्वपूर्ण शब्द हैं जो हमारे जीवन के मार्ग को दर्शाते हैं। हमें हमेशा कुकर्म से बचना चाहिए और कर्म करना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और न निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता, वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यद्वाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्टात्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैन बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी, परंतु वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नाई ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैन बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर पर टक्करें लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका, तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारी की नाई उन्हें उपदेश देता था। मत्ती अध्याय 7 वचन 1-29। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती अध्याय 7 वचन 23। भजन संहिता अध्याय 5 वचन 55। मूर्ख लोग तेरे सामने खड़े न होंगे और सब अनर्थकारियों से तू घृणा करता है। भजन अध्याय 6 वचन 88। मुझसे आप सभी ईवल डूअर्स, क्योंकि प्रभु ने मेरे रोने की आवाज सुनी है। मैथ्यू अध्याय 25 वचन 12। लेकिन उन्होंने जवाब दिया और कहा, वास्तव में मैं आपसे कहता हूँ, मैं आपको नहीं जानता। मत्ती अध्याय 25 वचन 41। और फिर वह बाएं हाथ में उन लोगों से कहेगा, मेरे पास से प्रस्थान, आपने शाप दिया, चिरस्थायी आग में शैतान और उसके स्वर्गदूतों के लिए तैयार किया गया। ल्यूक अध्याय 13 वचन 25। जब एक बार घर के मास्टर ने ऊपर उठाया और दरवाजा बंद कर दिया है, और बाहर के बाहर आप खड़े होकर दरवाजे पर खड़े होकर दस्तक देते हैं, ये कहते हुए, भगवान भगवान हमारे लिए खुला, वह जवाब देगा और आपसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि आप कहाँ हैं। उद्धरण: ल्यूक अध्याय दोपहर के 1:27। वह कहेगा, मैं आपको बताता हूँ, मुझे नहीं पता कि आप कहाँ हैं।
मुझसे प्रस्थान करें आप सभी का सबल। उद्धरण यूहन्ना अध्याय 10 वचन 27-30। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। 28 और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश नहीं होंगी, न ही कोई उन्हें मेरे हाथ से छीनेगा। 29 मेरा पिता जिसने उन्हें मुझे दिया है सबसे बड़ा है और कोई भी उन्हें मेरे पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। 30 मैं और मेरा पिता एक है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 वचन 15। बाहर के कुत्ते हैं और जादूगर और होमंगर्स और हत्यारे और मूर्ति पूजक और जो कोई भी प्यार करता है या झूठ बोलता है। 2 तीमुथियुस अध्याय 2 वचन 19 ओवनेवथली परमेश्वर की नींव दृढ़ है। ये सील है प्रभु उन लोगों को जानता है जो उनके हैं और मसीह के नाम का उच्चारण करने वाले सभी को दुष्टता से दूर रहने दें।